हाय गाइस, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं दो फीचर्स। सबसे पहले ड्रिल थ्रू एंड सेकेंडली हम लोग बुक मार्किंग फीचर के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले चालू कर देते हैं ड्रिल थ्रू फीचर के बारे में। तो अब ड्रिल थ्रू फीचर को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आपके सामने इस वक्त एक टेबल दिख रहा है, फर्स्ट टेबल, जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी का है। कौन सी कैटेगरीज है? इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, फर्नीचर, तीन कैटेगरीज है। तीनों का टोटल सेल दिया हुआ है। अब सपोज मुझे क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कैटेगरी है उसको इन डिटेल में मुझे एनालाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको ड्रिल थ्रू करूंगा। तो जैसे मैं ड्रिल थ्रू करता हूँ, कैसे करना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट सपोज मैंने ड्रिल थ्रू कर दिया तो मुझे क्या दिखेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कैटेगरी है उसमें कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन है, अगर आप सेकंड टेबल देखोगे तो उसमें स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, ये प्रोडक्ट उसमें आते हैं। और अगर आप उनको सम अप भी करोगे तो तीनों का जो सेल, अगर आप सेल्स कॉलम को सम अप करोगे तो वो भी आपको 10,000 मिल जाएगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्रिल थ्रू करना मतलब बेसिकली है कि कोई भी कैटेगरी होगी उसको आप और डिटेल में एनालाइज करना है। एक तरीके से उसका ब्रेकडाउन आपको मिल जाएगा ड्रिल थ्रू करने के बाद। तो ये है ड्रिल थ्रू फीचर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की करते हैं कोशिश प्रैक्टिकली। ठीक है। तो ड्रिल थ्रू समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेप वन रहेगा, डेटा को इंपोर्ट करो। तो मेरा जो डेटा है वो एक्सेल की फॉर्म में है, तो मैं इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल करके यहाँ से डेटा को इंपोर्ट कर लूंगा। अगर आप इस डेटा को देखोगे तो एज सच कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस लोड बटन। अब डेटा तो अपना लोड हो चुका है और हम लोग को यहाँ पे दिख भी रहा है। तो डेटा व्यू में अगर आप देखोगे तो डेटा हमारा लोड हो चुका है। तो पहले तो समझते हैं कि हम लोग किस बेसिस पे डेटा को ड्रिल थ्रू करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे अगर आप इस टेबल को देखोगे तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट कॉलम दिख रहा है। तो इस प्रोडक्ट कॉलम के बेसिस पे हम लोग ड्रिल थ्रू करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये जो अपना पेज वन है यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल्स को इंपोर्ट करूंगा। ठीक है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ से मैंने टेबल को मैं फेच किया, इस विजुअलाइजेशन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट, ये जो कॉलम है इसको मैं फेच करूंगा। रीजन सिंपल है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था हम लोग प्रोडक्ट के बेसिस पे ड्रिल थ्रू करने वाले हैं। दैट्स व्हाई। अब मुझे एक और पेज का जरूरत है जिसको हम लोग बोलेंगे कि टारगेट टारगेट पेज। तो इसको बोल लेते हैं कि प्रोडक्ट पेज। अब ये जो टारगेट पेज दिख रहा है यहाँ पे मुझे विजुअलाइजेशन को पहले कुछ तो बना लेते हैं। तो ये टारगेट पेज है, यहाँ पे हम लोग कुछ विजुअलाइजेशन बना लेते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट बना लिया कुछ, इसके ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, प्रोडक्ट और रेवेन्यू। तो अगर आप देखोगे ये बढ़ नहीं रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डेटा, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे कॉलम चार्ट बढ़ नहीं रहा है। तो मैं आपको बोलता हूँ प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इस रेवेन्यू कॉलम को देखोगे तो उसका जो डेटा टाइप यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में करना चाहिए था बट नहीं किया। तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको होल नंबर कर लेते हैं। यस। और इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे इसको करेंसी कर दो। अब हमारा जो टेबल है उसको बढ़ना चाहिए, तो वापस से ट्राई कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रेवेन्यू, तो टारगेट पेज पे हमारा फर्स्ट विजुअलाइजेशन बन चुका है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब सपोज मुझे सेकंड वाला जो है वो पाई चार्ट चाहिए, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पाई चार्ट बटन। ठीक है, विजुअलाइजेशन बन गए। अब असली काम पे आते हैं, इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ड्रिल थ्रू। कहाँ पे मिलेगा ड्रिल थ्रू? तो ड्रिल थ्रू के लिए आपको व्यू पे क्लिक करो, फॉर्मेट, यहाँ पे आपको एक पेज इंफॉर्मेशन करके बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। पेज टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा ड्रिल थ्रू, तो ये आप ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे मैंने बोला था कौन से, जैसे मैंने आपको बोला था कौन से कॉलम पे हम लोग ड्रिल थ्रू करने वाले हैं, तो मैंने बोला था प्रोडक्ट कॉलम पे, तो आई जस्ट सिलेक्ट प्रोडक्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि
हमें बस प्रीवियस पेज पे जाना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एक ड्रिल थ्रू टारगेट पेज। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लैपटॉप का जो सम है वो दे रहा है, सम ऑफ रेवेन्यू और ओनली लैपटॉप 5000। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे टेबल टैबलेट का देख लेता हूँ, जैसे मैं प्रिंटर का देख लेता हूँ। सपोज अभी यहाँ पे मैं प्रिंटर का देख लेता हूँ, तो आई जस्ट हैव आई तो मुझे सिर्फ यहाँ पे प्रिंटर पे राइट क्लिक करना है और ड्रिल थ्रू पे बटन, ड्रिल थ्रू पे जाना है। तो यहाँ पे मुझे प्रिंटर का रेवेन्यू दिख रहा है जो कि है 1000। फिर भी अगर किसी को नो यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख लेते एक बार। प्रिंटर यहाँ पे $500 है और यहाँ पे 500 दैट इज 1000। तो इस तरीके से हम लोग नो ड्रिल थ्रू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ड्रिल थ्रू वाला जो फीचर है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली बुक मार्किंग कैसे काम करता है। सबसे पहले मुझे बुक मार्किंग क्यों करना है, किसके लिए करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जब हम लोगों ने ये ड्रिल थ्रू का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको ये वाला एक बटन दिख रहा है बैक वाला, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो उसको मैं सपोज यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से बुकमार्क करना है कि द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस बटन मैं इस पेज पे आ जाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस पेज पे जहाँ पे मुझे आना है उस पेज का मैंने एक बुकमार्क क्रिएट कर लिया था। बुकमार्क आपको कहाँ पे मिलेगा, व्यू रिबन में आपको बुकमार्क पे क्लिक करना है, ऐड बुकमार्क। और इसको मैं लेट्स से रीनेम कर देता हूँ बैक बटन के नाम से, सो दैट मैं आई कैन आइडेंटिफाई दिस। तो ये बुकमार्क मेरा बना के हो गया है। अब मुझे क्या करना है, टारगेट पेज पे जाना है। यहाँ पर ये जो बटन है उसको क्लिक करूंगा मैं, जो बैक बटन है। एक्शन में जाके टाइप जो है वो मुझे बुकमार्क करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जैसे मैंने बोला था कि बुकमार्क के लिए मैंने क्या नाम किया दिया उसका, बैक। तो आई जस्ट सिलेक्ट दिस। अब मेरा बुकमार्क का ऑप्शन भी चलना चाहिए, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। सिर्फ क्लिक करोगे तो इट विल नॉट वर्क, मुझे क्लिक करना पड़ेगा कंट्रोल क्लिक। तो कंट्रोल क्लिक कर देता हूँ तो मैं प्रीवियस पेज पे जा रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लेट्स से फोन को राइट क्लिक करके मैं ड्रिल थ्रू करता हूँ, ड्रिल थ्रू टारगेट पेज आ गया। अब देखो मुझे फोन का डेटा बदल रहा है। अब मुझे फिर से मुझे प्रीवियस पेज पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक एंड द बैक बटन, कंट्रोल बैक बटन। ठीक है, कंट्रोल क्लिक। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल क्लिक करना है, दैट्स इट। तो ये होता है बुक मार्किंग, इट इज सो इजी। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ रहेगा कि बुक मार्किंग एंड ड्रिल थ्रू फीचर ऑन अ वेरी हाई लेवल और लेट्स से ऑन अ वेरी बेसिक लेवल कैसे काम करते हैं। थैंक यू।